الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आज इम्पॉर्टेंट सीन हुआ कि पॉलिटिकल इंसिक्योरिटी की वजह से हमारे स्पेशल गेस्ट नवीज शेख साहब, जुबैर खालिद साहब और हारिस सईद साहब, डॉन पाशा साहब और भी हमारे कोई दोस्त वो मोटरवेज बंद थी, रोड ब्लॉक्स पे वो नहीं आ सके। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि शो मस्ट गो ऑन, लेकिन उनके साथ प्यार बहुत इस तरह का है कि इंशाल्लाह प्रोजेक्टर पे नवीज शेख साहब हमारे साथ होंगे जब हम आगे इंशाल्लाह चलते हैं अपने इस प्रोग्राम में। उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अब्दुल कयूम साहब का गुजरावाला से, वो अपने तशरीफ लाए हैं और कल उन्होंने वीडियो लगाई थी सरसों के साग की, वो इंशाल्लाह ड्यू रह रही है, अल्लाह खैर रखे, वो जाके इंशाल्लाह गुजरावाला में सरसों का साग एंजॉय करेंगे। उसके बाद डॉक्टर जट गुजरा साहब अपना तशरीफ ला रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, वो भी रास्ते में हैं इंशाल्लाह, वो भी पहुंच रहे हैं। जंग से हमारे भाई अपना अदनान भाई और उनके साथ उनके काउंटर पार्ट तशरीफ लाए हैं, उनका बड़ी मेहरबानी। और हमेशा की तरह रिजवान हक साहब हमारी जिसे कहते हैं कि जेनेटिक्स के गुरु, वो तशरीफ लाए हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी। अब हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हट के इस दफ़ा कि लव बर्ड ब्यूटीफुल बर्ड है, ठीक है। इसके लोग ये हमेशा बात करते हैं सर प्रमोशन हो रही है, प्रमोशन हो रही है। प्रमोशन किस चीज़ की हो रही है मेरे भाई? प्रमोशन हो रही है उसको एज ए बिज़नेस लेकर चलने की, क्योंकि ये हॉबी कम बिज़नेस है। अगर आप इस फ्लेक्स को देखें फैसलाबाद लवर्ड प्रमोशन के प्लेटफॉर्म पे, उस पर सबसे पहले ये लिखा हुआ है इट्स ए हॉबी कम बिज़नेस, ठीक है। हॉबी है तो उससे आप ले रहे हैं, बिज़नेस ले रहे हैं। अब आप इसको समझें कि यहाँ पे ये कॉटन इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर दिया है। मोस्टली लोगों ने अपने घरों में शेड बनाए हुए हैं, किसी के पास 5 पेयर हैं, 10 पेयर हैं, 50 पेयर हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे कमा रहे हैं। मोस्टली लोग अगर आप देखें कि अपना रोज़ी रोटी जो है इस लव बर्ड से, इस बर्ड से वो पूरी कर रहे हैं। हमारी वैसे एवरेज सैलरी कितनी होगी? अगर कोई नौकरी पेशा बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो बताए कितनी होगी? 60,000, 70,000, 50,000। एक क्रिमिनो और अल्बिनो का पेड़ कितना बिकता है मेरे भाइयों? 50,000, 60,000 का, इतने का। तो एक पेयर आपकी पूरे महीने की 9 से 8, 9 से 6 घंटे की ड्यूटी की जो है ना, वो चीज़ कवर कर लेता है। और हम बात करते हैं जी कि अपने प्रमोशन पे न्यू फैंसियर की। न्यू फैंसियर कौन है मेरे भाई? न्यू फैंसियर वो है जो इस काम में नया आया, ठीक है। उसने 1 पेयर पेशे लगाया, 2 पेयर लगाया, अपने बजट के हिसाब से 10 पेयर लगाए, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर करते हैं न्यू फैंसियर कि उसको फिर थोड़ा टाइम होगा। इसके बढ़ने का सबसे बड़ा फैक्टर उस तक है जब भी कोई न्यू फैंसियर इसमें इन्वॉल्व हो और वो उससे कमाए। जब वो कमाएगा वो बाकी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा कि भाई मैं आया, मैंने एक सर्टन अमाउंट इसमें इन्वेस्ट की और अब मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ। हमारे पास यहाँ पे बहुत फैसलाबाद में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह उसमें कासिम चौधरी भाई यूके बेस्ड यहाँ पे आए, अपना एक बर्ड में इन्वेस्ट किया है। अब वो आपको अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन और जो उनकी जर्नी है वो आखिर में बताएंगे कि उन्होंने क्या, किसे शुरुआत की, क्या उनको प्रॉब्लम आई और आखिर में उन्होंने उससे क्या पाया।
अब हम बात करते हैं जी कि न्यू फेंसिस जब यहाँ पे आता है ना, हमारी थोड़ी सी मनमादत के साथ भेड़ चाल है, ठीक है यार, ये मेरे पास 5-6 लाख रुपए है, मैं ये डाल रहा हूँ, मुझे एक पेयर जो है ना कम से कम 10-10 लाख रुपए तो दे, ठीक है। हम इस भेड़ चाल की वजह से हमेशा मार खाते हैं, ठीक है। हमको ये नहीं पता कि बर्ड्स की बीमारियाँ क्या हैं, बर्ड्स की नेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, बर्ड्स को स्वॉट फूड कौन सा डालना है, बर्ड्स की जो खुराक है उसकी क्या प्रोपोर्शनेट है, बिल्कुल पता नहीं होता और हम छलांग मार देते हैं क्योंकि भाई हमने रीस करनी होती है। अगर कासिम चौधरी कमा रहा है भाई, ऐसी दी तैसी मैं नहीं कमा सकता, मेरे को भी पैसे है कि नहीं मैं भी कमा सकना है। उत्थे मुबशर साहब बैठे ने, अगर वो कमा सकते तो मैं नहीं कमा सकता, ऐसी दी तैसी जुनेद साहब बैठे ने, वो कमा सकते तो मैं नहीं कमा सकता, मतलूब डार्लिंग बैठा है कि अगर मतलूब कमा सकता है तो मैं नहीं कमा सकता है। हमारी शेख जुनेद साहब जमाल स्वीट्स वाले बैठे हैं, बड़ी हम्बल पर्सनैलिटी है, अगर ये छुपे रुस्तम है तो भी मैं भी छुपा रुस्तम बनूँ ना, ठीक है। हम हमेशा इसी भेड़ चाल में रह के मार खाते हैं। एक चीज़ मैं एक कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप इस फील्ड में आए हो, ठीक है, इस हॉबी से कमाना चाहते हो, जो बिज़नेस है, पहले अपने आप को मैनेज करो। मैनेज इन सेंस करो कि एवरेज को विज़िट करो, एवरेज के पास एवरेज में जाओ, लोगों को देखो, लोगों ने बर्ड किस तरीके से मैनेज किए हुए हैं, उन्होंने उनको प्रॉब्लम्स आई हैं तो कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर कोई बंदा कामयाब हुआ है तो उसने अपने बर्ड्स में कौन कौन सी मोटेशन, कौन सी कमर्शियल चीज़ें क्या लगाई हुई हैं। हम यहाँ पे बात ओपन में कर रहा हूँ, हमेशा हर अपना इवेंट पे करता हूँ कि आप एक न्यू फैंसियर, आप कमर्शियल आइटम से शुरुआत करो। मेरे पास गिनती के 3 से 4, मेरे भाई के पास गिनती के 3 से 4 पेयर होंगे कमर्शियल आइटम के, लेकिन हमने रखे हैं भाई, ठीक है, ताकि आप अपने आप को इन रखो। कमर्शियल आइटम्स थोड़ी अमाउंट 50, 60, 70 हज़ार के हिसाब से पेयर चलता रहता है, आपकी शुरुआत ठीक रहती है। और मेरा मानना ये है, अगर आपके पास एक कैपेसिटी है आपके लिए, जिसे कहते हैं ना फ्रंट लाइन सोल्जर लड़ने वाले सिपाही, वो कमर्शियल आइटम है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपके पास 100 पेयर लगाने की है, 120 पेयर लगाने की है, उसमें 40-50 पेयर आप कमर्शियल आइटम के रखो। बेशक उसके बाद आपको 20-22 लाख रुपए का येलो फेस, 25 लाख रुपए का येलो फीस रख लो, लेकिन कमर्शियल आइटम से कभी पीछे ना हटो। और न्यू फैंसियर को इस चीज़ को अपने पल्ले से बांध के आगे चलना चाहिए। अब हम बात करते हैं जी कि मार्केट की। मार्केट है, मार्केट क्या है? मार्केट वो है जहाँ पे कोई चीज़ सेल परचेज होती है, ठीक। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जितने भी 90-100 जो लोग बैठे हैं ना, वो सारी की सारी मार्केट है भाई। हर बंदा दूसरे बंदे का वसीला बन सकता है। ये 4th इवेंट है, होगी जब ये मार्केट डेवलप होगी फिर आप बाकी लोगों की तरफ जाओगे, क्यों? फिर ओपन कंपटीशन होगा, फिर इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसे कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। पहले अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओ कि चीज़ आपकी एडवर्टाइज हो, सोशलाइज हो, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ही ना आए। मतलब मेरा भाई अरसलान से सबसे ज़्यादा इस बात की होती थी, कहता भाई मेरा बर्ड बिकता है तो मुझे क्या जरूरत है बाहर निकलने की। और मैं कहता था मेरे बोले भाई नबी शेख है, ठीक है, वो बार बार इवेंट्स में क्यों जाता है? चलो ये तो एक पर्सनैलिटी की बात होगी ना। पेप्सी वाले, कोक वाले अपने आप को डेली एडवर्टाइज क्यों करते हैं? चीज़ तो मैं भी पेप्सी पी रहा हूँ, कोक पी रहा हूँ, लेस मैं भी खा रहा हूँ, बाकी लोग भी खा रहे हैं। वो डेली करोड़ों अरबों रुपया एडवर्टीजमेंट पे क्यों खर्च करते हैं? क्योंकि वो मार्केट में अपने आप को इन रखना चाहते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी ज़्यादा गेट टूगेदर इंटरेक्शन हो उसमें शामिल हो। ये छोड़ के कि भाई उधर गया था वही बात रिपीट होगी, क्या नहीं, ये सोच के जाए जब वहाँ जाएंगे आपको मार्केट मिलेगी, आपको लोग मिलेंगे। जैसे शहजाद साहब बैठे मुस्कुरा रहे हैं, शहजाद साहब हो सकता है किसी बंदे का वसीला बन जाए, या फिर उससे कोई चीज़ खरीदें, या उनसे कोई बंदा कोई चीज़ पर अपना परचेज करे, तो भाई दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए उसमें। और इसमें एक ये भी है मेरे भाई कि कोई भी इवेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, मैं पर्सनली तौर पे ग्रुपिंग के शदीद खिलाफ हूँ, उसके बारे में आगे बात होती है। कोई भी ACP वाला इवेंट करे, कासिम चौधरी इवेंट करे, इधर से मुबशर इवेंट करे, ठीक है, रिजवान डॉक्टर साहब इवेंट करें, मतलूब इवेंट करें, जुनेद इवेंट करें, छंग वाले इवेंट करें, गुजर वाले इवेंट करें, भाई सब में जाओ, क्योंकि वो मार्केट है। आप जितना जितना मार्केट में पेनिट्रेट करोगे आपको बिजनेस मिलेगा।
अगर आप समझोगे जी कि मैं अपना इस लेवल पे बन चुका हूँ कि मुझे ज़रूरत नहीं है, तो सीधी बात है एक सर्टन पीरियड के बाद ना आप आउट हो जाओगे। अब इस मार्केट में आपका ख्याल है जिस बंदे ने बढ़ रखी है सिर्फ वही अपना इस मार्केट का हिस्सा है। ओ भाई, इसमें मेडिसिन शामिल होगी, इसमें एक्सेसरीज शामिल होगी, ठीक है जी, इसमें सॉफ्ट फूड से रिलेटेड लोग शामिल हो गए, इसमें खुराक से रिलेटेड चीज़ें शामिल हो गई। तो कितने सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ये एक सोचने वाली बात है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने लोगों की रोजी रोटी इस शोबे से जुड़ी हुई है। आप इसको हॉबी कम बिजनेस कहें, क्योंकि ये हार्डकोर किस्म का बिजनेस है और ये बहुत जो है ना एक सोचने वाली बात है अगर हम इसको इस लेवल पे लेकर चले। अब मैं अपना जो खुराक हम लेते हैं वो हम रिजवान उल हक साहब से लेते हैं, ठीक है। इन्होंने अपना शुरुआत वाला की, हमारी जो अपना खुराक की सोर्स है वो रिजवान उल हक भाई है। मैं इनके भाई फरहान से करा था, मैं कहा यार कोई 10-12 पॉपलेट बना के ले आई यार, तो तुम्हारी एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। लेकिन माशाल्लाह मेरा भाई जो ब्राउन किस्म का आई फिर लेकर नहीं आया। ये बात सेकंड ईयर से चल रही है। उसके बाद हम करते हैं जी वोमन इन्वॉल्वमेंट की। अब हमारी माएँ बहनें एक देखें तकद्दुस होता है, चार दीवारी है, लोग बेशक पढ़ी लिखी नहीं है, देखें ज़माने के साथ चलना पड़ता है, नहीं अपना वो बाहर निकल के नौकरी कर सकती, लिमिटेशंस हैं। तो इस काम को वो अपने घर में करें, ठीक है। समझाने वाले करने वाले बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। ये नहीं कि हर जगह को आपको कह रहे हैं जी कि गंदे लोग ही मिलेंगे, नेगेटिव लोग मिलेंगे, बहुत अच्छे लोग। गाइडाबाद में बहुत सारी लेडीज़ ये काम कर रही हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट इवेंट होगा उसमें वो भी शामिल होंगी। तो आपको एक चीज़ मिलेगी कि डायमेंशन हर तरह से ना ये कवर हो रही है। अब हम इसमें बात करते हैं जी कि जब एक मीडियम बन रहा है, या वाला बिजनेस का एक मीडियम बन रहा है, तो इसमें बाकी कौन कौन से चीज़ अपना फैक्टर्स शामिल हो रहे हैं। आपको LSM नज़र आ रहा है, लाइफ स्टॉक मार्केटिंग का, अपना रेहान साहब मौजूद हैं, इन्होंने लारैब के सेकंड इवेंट पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन दी थी LSM से रिलेटेड कि इसमें आपकी सेल परचेज, डिलीवरी और इवन के पैसे की ट्रांजैक्शन भी कवर होती है। अब ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप LSM के प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपने आप को वहाँ पे लॉगिन करें, ठीक है। उसको पहले आप डाउनलोड करें, लॉगिन करें, आपको पता चलता जाएगा कि इसमें वो क्या चीज़ की फैसिलिटी दे रहे हैं। अब आगे चल के इसमें आपको एवियन लेबॉर्ट्रीज की तरफ से DNA की फैसिलिटी भी मिलेगी, क्योंकि एवियन लेबॉर्ट्री को हमने विजिट किया, उनसे डॉक्टर फुरकान साहब से अच्छी खासी गपशप हुई, तो उनको रिक्वेस्ट की कि भाई फैसलाबाद में अपना आप एक शॉप ओपन करें और यहाँ पे लोगों को डोर स्टेप पे फैसिलिटी दें, ठीक है। वो LSM के माध्यम से दे दें या खुद दे दें। मसलन मैं कहता हूँ जी कि सपोज मैं बात करता हूँ, मेरी एक माँ बहन जो है उसने घर में अपने बर्ड्स रखे हुए हैं, उसके पास ब्रीड आई है, वो कहे जी कि मुझे DNA कराना है। एक राइडर उसके पास जाए, वहाँ से बर्ड के वो इधर प्लग करें अगर वो खुद नहीं कर सकते, और उसको कन्वे करे, डिलीवर करे एवियन लेबॉर्ट्री को, और उसको वहाँ से उसका रिजल्ट मिल जाए। यानी कि उसको अपने घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये भी इंशाल्लाह अपना इन थोड़े दिनों में यह इंशाल्लाह होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं जी कि हमारी अपना फेसबुक पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बहुत सारा आजकल एक ट्रेंड चला कि जी नो रिंग, लूज रिंग, ये हो गया तो फलाना हो गया, ठीक है। बात है कि सर अगर कोई बंदा अपने बर्ड के रिंग काट के उसको बेचता है ना, ठीक है, अपने रिंग डालता है, तो सीधी सीधी भाई वो एक 2 नंबरी करता है। और वो अगर तो यहाँ तो बच गया, लेकिन आगे जाके वो अल्लाह के हाथों भुगतेगा ना मेरे भाई। लेकिन इसमें मैं ना हमेशा एक लोगों से एक बात करता हूँ, एक बर्ड है जिसके पाँव में कोई रिंग नहीं है, एक बर्ड है जिसके पाँव में लूज रिंग है, एक बर्ड है जिसके पाँव में 2 रिंग्स हैं, 2 मुख्तलिफ लोगों के रिंग्स हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक बर्ड है जिसके कोई रिंग नहीं है, मेरे पास बर्ड है जिसमें लूज रिंग है, मेरे पास एक बर्ड है जिसमें 2 रिंग्स हैं। मैं इरफान भी आपको बेचता हूँ, जब मैं आपको ये कह के बेचूंगा ना कि इस बर्ड को मैं ओन करता हूँ, ठीक है, तो अगले बंदे की जो दिमाग में है ना इसमें रिंग नहीं है, लूज रिंग है, डबल रिंग है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। एक बात याद रखिएगा सदी, आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं ना, अल्लाह आप सबके कारोबार में बरकत दे, क्योंकि ये कारोबार है। अपने बर्ड को ओन करें, उसमें रिंग है नहीं है, 2 रिंग है, लूज रिंग है, उसको ओन करें, ठीक है।
खुदा की कसम अल्लाह पाक बरकत देते हैं। कंट्रोवर्सी में क्यों फंसे कि भाई ये रिंग का मसला आ गया, फलाना मसला आ गया? नहीं, वर्ड को आप ऑन करें और चलते जाएं, ठीक है। अगले बंदे का इतराज ही खत्म हो जाता है, फिर हम चलते हैं भाई। अल्लाह खैर रखे, नो सियासत नो चौधरी की तरफ, जो हमारा पैराडाइम से स्लोगन है। कासिम चौधरी भाई, मैं आपको बता दूं, चौधरी से मुराद ये नहीं कि कौन से निगेट कर रहे हैं, नो नेवर। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, और सियासत की बात हमने इसलिए की भाई कि अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह 4 माह में भाई, क्योंकि मैं नौकरी पेशा बंदा हूँ, मैं इन्वॉल्व हूँ, ऐसी डैम किस्म की सियासत नहीं। यानी कि लोगों के पास और कोई काम नहीं है कि कोई बंदा पॉजिटिव बात करता है, कोई बंदा कोशिश कर रहा है, उसको सपोर्ट करे। ऐसे ऐसे चीते नहीं कहना, बबल शेयर करना चाहिए उनको यार, ठीक है। ऐसे टाइम पे आते हैं, ऐसी बात करेंगे कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसे होता है। तो आपकी मेहरबानी है कि सियासत से परहेज करें। एक चीज़ मैं बाद में कहना चाहूँगा, ग्रुपिंग्स की। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, हम हर बंदे ने अपनी डेट एंड की एक मस्जिद बनाई हुई है। एक बंदा 10-15 बंदे लेके चल रहा है, एक बंदा 10-15 बंदे लेके चल रहा है। तो भाई फैसलाबाद में अगर आप ग्रुपिंग ख़त्म करके एक प्लेटफॉर्म पे आ सकते हो, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? हम बात करते हैं जी उधर फलाना बंदा आ रहा है, मैं नहीं आना, उधर फलाना बंदा आ रहा है, मैं नहीं आना। और उसके बाद माशाल्लाह इस लेवल पर टेंडेंसी है कि लोग जाना भी चाह रहे होते हैं, लेकिन क्यों कि कुछ तलक वास्ते ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते। तो यार फॉर गॉड से आप इस चीज़ को देखो यार, कि जहाँ पे जब आप जा रहे हो, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। मैं बार बार लोगों को कहता हूँ यार, मैंने लोगों को कॉल्स की नहीं है कि आप ACP के हो, LSP के हो, किसी भी आपका या ग्रुप का तलक है यार, आप एज ए फैसलाबाद प्लेटफॉर्म में बैठे हो, आप लोगों को इकट्ठे बैठ के दिखाओ यार। आपको यहाँ पे कुछ तेज नजर आ रही है? नहीं, सामने आप सब बराबर बैठे हुए हैं ना। तो यार इस चीज़ से बाहर आओ। और मैं एक बात करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, नेगेटिव बातें जो होती है ना मेरे भाई, वो फिल्टर किया करें, ठीक है। पॉजिटिव बातें लोगों को कन्वे किया करें कि भाई आपकी मेहरबानी, ये मेरे उस बंदे ने, बेशक किसी बंदे को किसी से खिलाफ है ना, स्पेशली उसकी पॉजिटिव बात अगर आपको पता है ना वो करे। मेरे फ़ोन में ऐसे ऐसे व्हाट्सएप ऐसे मैसेज मौजूद हैं जो मेरे पास ही हैं। मुझे लोग कहते हैं जी आप चीज़ें फ़िल्टर करते हो। मैं कहा मैं चीज़ें फ़िल्टर करता हूँ यार, मैं हमेशा नेगेटिव चीज़ फ़िल्टर करता हूँ, लेकिन मैंने पॉजिटिव चीज़ कभी फ़िल्टर नहीं की। हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि हमने नेगेटिव चीज़ प्रेजेंट करनी होती है और किसी बंदे की अच्छाई हमने फ़िल्टर करनी होती है। एक भाई मेरी बात एक याद रखना, जितने भी लोग बैठे हैं इसमें नौकरी पेशा भी हैं, कारोबारी भी हैं, दुकानदार भी हैं, हर तरह के लोग बैठे हुए हैं। वो लोग बैठे हुए हैं जिनका तल्लक सिर्फ स्कोर इस काम से है। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा बनोगे ना मेरे भाई, तो आप थोड़ा सा चलोगे, उसके बाद आप बढ़ जाओगे। क्योंकि ये जितने भी लोग बैठे हैं ये मार्केट है यार, अपने आप को मार्केट से आउट ना करो और कभी किसी किस्म की गंदी उसका हिस्सा ना बनो। क्योंकि हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, ये फिलीपीन है, ये यूरोप है, ये फिलीपीन है, ये यूरोप है। यार बर्ड अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बर्ड अच्छा होना चाहिए। अगर कोई बंदा अगर कोई इवेंट में कोई बर्ड जीत गया उसको लेकर कंट्रोवर्सी है, कोई नहीं जीता उसको लेकर कंट्रोवर्सी है। यानी कि हमने कोई सीधा काम किसी रास्ते की तरफ जाते नहीं लेके जाना। हमने कहना है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, हमने कोई ना कोई पंगा डालना ही है। अब ACP का इवेंट हुआ, मैं बात कर रहा हूँ कितने को बर्ड गए होंगे यहाँ से, 500-600 बर्ड जाता, लेकिन क्योंकि एका नहीं है, ठीक है, हम कहते हैं क्योंकि वहाँ पे फलाना साहब आ रहे हैं मैंने नहीं आना, मुर्जा भाई वहाँ पे वो साहब आ रहे हैं मैंने नहीं आना। आप ठीक है, आप ठीक बात करो, आपकी हद तक जात की हद तक ठीक है, लेकिन वहाँ पे वो होगा मैंने नहीं आना। तो यार इस चीज़ से निकलो बाहर यार। मैं आकर मैं फिर वो बात रिपीट करूँगा यार, अगर आप लोगों की नेगेटिव बात फिल्टर कर सकते हो ना, खुदा के वास्ते वो करो, लोगों को पॉजिटिव प्रोजेक्ट करो, पॉजिटिव बताओ यार। आप सियासत करोगे, आप सियासत का शिकार होगे, एक बात ही याद रखिए। उसके साथ मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि अल्लाह पाक ने कहा है जिस जो नसीब है ना उससे कम ना उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। अगर कासिम चौधरी तरक्की कर रहा है ना, मजलूब तरक्की कर रहा है,
मगर मेरा भाई इस्लाम तरक्की कर रहा है, इरफान यूट्यूबर तरक्की कर रहा है, इधर से भाई बैठे हुए हैं, MP साहब मोहसिन साहब तरक्की कर रहे हैं, ठीक है, फहद बैठा वो तरक्की कर रहा है, पीछे से अपना गुजरांवाला से अब्दुल क्यों साहब आए वो तरक्की कर रहे हैं। तो यार उनकी तरक्की पे खुश हो यार। अच्छा यार उस बंदे ने तरक्की की, वो एक इंस्पिरेशन बनी है यार, मैं भी कुछ ऐसा काम करूं यार, मैं अपनी सोच बूझ जैसी लेकर जाऊं कि मेरी भी तरक्की हो। हमारी सोच होती है नहीं 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 यार ये तरक्की कैसे करती है। इसलिए मेरे भाई अपने बर्ड्स पे फोकस करें, उनकी क्वालिटी बेहतर करें, उनकी जिसे कहते हैं उनकी मेहनतिंग बेहतर करें। अल्लाह पाक आप भी उस लेवल पे चले जाओगे। लेकिन बात होती है नीयतों की, जिसकी नीयत अच्छी होगी उसी को रिटर्न मिलेगी। बाकी आप जितना मर्जी इसमें पैसा डाल लें, जितनी मर्जी आपके तलक वास्ते हो जाए, लोग मुफाद के लिए आपके तलक का हिस्सा बनेंगे, उसके बाद आपको चूस के फारिग कर देंगे। इसके बाद मैं बात करूँगा, जब हमने एडवर्टाइजमेंट की और सोशलाइजेशन की बात की, यूट्यूबर्स हैं हमारे फैसलाबाद के, अल्हम्दुलिल्लाह उनसे वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से 1-2% नहीं आई, चलें उनकी मर्जी, कि आप अपने आप को एडवर्टाइजमेंट के लिए उनसे वो आपके पास आ रहे हैं, उनको आप अपना वो दिया करें, उनको कंटेंट चाहिए और आपको पब्लिसिटी चाहिए। तो वो आपका ये नहीं कि आपसे वो पैसे मांग रहे हैं, नहीं, उनको अपने कंटेंट के लिए चीज़ चाहिए, वो आपको चीज़ मिलेगी, लेकिन अपने आप को पब्लिसाइज करवाएं। ये छोड़ के यार आपके पास एक 5 पेयर है, 4 पेयर है, 10 पेयर है। हम ऐसे ऐसे लोगों के पास गए हैं, हमने क्योंकि एक ये अपना फैसलाबाद नंबर प्रमोशन के प्लेटफॉर्म से शुरू किया हुआ है कि जो 2 न्यू फैंसियर हम उनके पास जाते हैं, भाई सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, इन भाइयों को प्रॉपर तरीके से नाम का नहीं पता कि इन्होंने कौन सा बर्ड अपने यहाँ पे परचेज किया हुआ, ठीक है, उन्होंने जिस तरह रखे, अल्लाह पाक उनको तरक्की दे, दिल से दुआ है वो तरक्की करें, ठीक है। तो यार लोगों के लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और आसानियों वाला मामला करें। खुदा की कसम आपकी बहुत तरक्की होगी, आपको वहाँ से वसीले मिलेंगे, आप परेशान हो जाओगे यार कि यार मैं कहाँ, यहाँ से लोगों की गाड़ियाँ, लोगों की जिसे कहते हैं ना जदाते, लोगों के घर इस हॉबी से बने हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उनमें शामिल हो यार, बजाय ये कि करने के यार कि नहीं नहीं मैंने तो भाई एक बंदे की सिर्फ अपना टांग ही खींच ली है, क्योंकि टांग खींचने वाली बहुत है, टांग खींचने का शौक है, फिर रेसलिंग करनी शुरू कर दूंगा, प्रोफेशनल रेसलर बन जाओगे, तो चलो उससे कमाना शुरू कर दोगे। अब मैं नवीद शेख से अपनी बात करता हूँ, अल्लाह खैर के वो आते हैं अपना। नवीद शेख साहब ब्रांड कैसे बने, एक आपस की बात है ना, हम लोग उनको बुलाते हैं चीफ गेस्ट के तौर पर, हमने भी बुलाया हुआ था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके। वो ब्रांड कैसे बने यार, उसमें उनकी डेडिकेशन है, सालों की मेहनत है, अपने आप को उन्होंने एडवर्टीजमेंट में रखा, सोशलाइजेशन में रखा, इवेंट्स में रखा, प्रेजेंटेशन, आपको उस लेवल पे लेके जाएं, उससे सीखें कि यार अगर वो बंदा इस लेवल पे जा सकता है तो यार हम भी कोशिश कर सकते हैं ना। कोशिश में तो कोई मनाही नहीं है ना, आप कोशिश करें लेकिन पॉजिटिव करें, सड़े ना। एक ये अपना मैं कहना चाहूँगा, अगर आपके माँ बाप हैं या हयात हैं उनकी खिदमत करें, क्योंकि जो आप अपने माँ बाप की खिदमत कर दोगे ना यार, इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं। जिसे कहते हैं कि बगैर किसी लालच से, बगैर किसी दिमाग में लिए अपने माँ बाप की खिदमत करो, आपको उसकी रिटर्न मिलेगी, ठीक है जी। आखिर में करूँगा जी कि थैंक्स फॉर लिसनिंग, बर्दाश्त करने का शुक्रिया। लव बर्ड की भाई गेम ऑन। शुरुआत कब से थी और उन्होंने क्या किया और आगे वो क्या करना चाह रहे हैं बताएंगे आपको। ये अस्सलाम वालेकुम भाइयों, होपफुली आप सब ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत से। सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा मुर्तज़ा भाई का, बिलाल भट्ट साहब का और LS टीम का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और माशाल्लाह पार्ट ऑफ दिस ग्रुप। बहुत शुक्रिया। और आप सब भाइयों का, स्पेशली जो लोग दूर दूर से आए हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया भाई। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, 2020 में मैंने ये काम स्टार्ट किया था, अलिफ बे का भी नहीं पता था मुझे इसका, स्वाय एक बर्ड का जिसका नाम अल्बाइनो बस। उसके अलावा मुझे किसी बर्ड का कुछ पता नहीं था। देखें भाई, इस हॉबी के अंदर अगर आपने सक्सेसफुल होना है, आपका बिलीव होना चाहिए कि आपको मैंने नहीं कुछ देना, आपको किसी बड़े ब्रीडर ने कुछ नहीं देना, आपको जो चीज़ देना है वो देने वाली ज़ात ऊपर बैठी है, अल्लाह ताला ने आपको देना है। आपके 5 अंडे निकलें, 5 बच्चे आएँ, 5 के 5 पेल फेलो निकल आएँ या 5 के 5 आपके बच्चे सर्वाइव कर जाएं,
ये अल्लाह की ज़ात है। जब आपका एतबार उस चीज़ पे हो जाएगा तो आपको इस दुनिया में कोई बंदा मात नहीं दे सकता। मेरा ये एतबार है। मुझे जब सिर्फ अल्बाइनो रेड आई का पता था, मेरे पास 30 और पेयर थे कि बच्चा निकलता था, मैं उसकी फ़ोटो खींचता था, शेख नवीद को भेजता था और 3-4 दोस्त हैं उनको भेज के उनसे पूछता था कि ये क्या चीज़ है। वो मुझे उसका नाम बताते थे। मेरा फिर अगला सवाल होता था, क्योंकि न्यू फैंसियर था, तो अगला सवाल होता था भाई इसकी प्राइस क्या है। तो मुझे प्राइसेस का भी आइडिया नहीं था। लेकिन आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को ट्रेन करता हूँ, बताता हूँ। ये सारा कुछ सीखा शेड में रह के, 24 आवर शेड में रहता था और सीखता था इन चीज़ों से। तो भाई आप अपना सबसे पहले तो फोकस ये रखें कि आपको कोई चीज़ मैंने नहीं देनी, आपको किसी बड़े ब्रीडर ने नहीं देनी, आपने पैसे दे के चीज़ लेनी है। और कभी आप इस चीज़ के अंदर, जिसको हम एक लफ्ज़ है अपना उर्दू का कहते हैं मुरव्वत में मारे जाना, मुरव्वत में नहीं मारे जाना आपने। अगर आपको चीज़ की समझ नहीं लग रही आप उसका पूछें, बार बार पूछें। जिस बंदे को आपने पैसे देने उससे पूछें आप कि भाई ये क्या चीज़ है। मैं मरा हूँ और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मरा हूँ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि एतबार था कि अल्लाह ने देना, अल्लाह ताला ने मुझे उठाया। एक पेयर से अल्लाह ताला ने मुझे माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर इज़्ज़त दिलवाई। आज उसी पेयर के बच्चे आज मैंने अपने माशाल्लाह स्टेटस पे भी लगाए हैं कि फ़र्स्ट क्लच पे 5 अंडे आए माशाल्लाह, बीच में से 4 ऑफलाइन पेल फेलो हैं और एक सिंपल पेल फेलो है। तो ये देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसके अंदर मेरी कोई कारीगरी नहीं है। ना मैं उससे अंडे ले सकता हूँ ज़बरदस्ती, ना मैं उनसे बच्चे निकलवा के बच्चे पलवा सकता हूँ। ये सारी अल्लाह की ज़ात है जो देने वाली है। और इस हॉबी के अंदर एक और जो मेरी कामयाबी का राज है, जो मैं करता हूँ और मैं लोगों को कहता हूँ कि आप करें, लाजमी करें भाईजान, वो है सदका खैरात। वो लाजमी करें। हम लोग पैसे कमा के जेब में डालना तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें देते हुए माइंड में लैंग्वेज हमें देते हुए मौत पड़ती है कि यार कैसे दे दें ये 10, 15, 20 हज़ार किसी गरीब को कैसे दे दें। भाईजान दें, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि आप एक देंगे मैं आपको 100 गुना दूंगा, 10 गुना दूंगा। तो भाईजान दें, आप खर्चेंगे तो आपको मिलेंगे। तो ये मेरे भाईजान मेरी तो यही कामयाबी का राज है जो आज मैंने खुल के सारों को बता दिया है। भाईजान आप भी करें। मेरे बाकी अल्लाह ताला हम सब के कारोबार के अंदर, सब के काम के अंदर बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया भाईजान, थैंक यू वेरी मच। टॉपिक के बारे में कि जी क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों कैसे हैं आप? जी दोस्तों आपका अपना दोस्त अब्दुल क्यूम फ्राम गुजरांवाला। जी दोस्तों आप समझ तो गए होंगे कि गुजरांवाला से इतनी दूर से किस लिए आए हैं। ये सब दोस्तों से मिलने के लिए। फैसलाबाद के दोस्त माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमें बड़ी खुशी से इनवाइट किया है। और आप दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेहनत करें, हसद ना करें, ठीक है। जो मेहनत करता है, जो सच्चे दिल से जज्बे से मेहनत करता है, हमेशा वही कामयाब होता है। हमारे उस्ताद ने हमें एक बात सिखाई थी कि बेटा जब आप कामयाबी की तरक्की पे चलते होंगे ना, एक दौड़ लगी होगी, तो आपने अपना जो ध्यान है वो सीधा रखना है अपनी मंजिल की तरफ। आपने ये नहीं रखना कि वो क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है, फलां क्या कर रहा है। आपने सीधा अपनी नज़र उधर रखनी है अपनी मंजिल पे, तो अल्लाह पाक आपको जीत देगा, अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। तो जब आप इधर इधर दाएं बाएं देखेंगे ना, वो क्या कर रहा है, वो आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, तो फिर वो बंदा कामयाब नहीं होता। तो किसी से हसद ना करें, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत को आगे लेके चलें। तो माशाल्लाह शुक्रिया सर आपका, अल्लाह खुश रखे आप। चार्ज देने के लिए मैंने बात की है, क्योंकि आप सभी सोए हुए हैं अभी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि जब चौधरी, मैं चाहता हूँ कि हमें फैसलाबाद में चौधरी पर बनाना चाहिए। हम उस चौधरी के मुतहद हम हैं फैसलाबाद में। मेरा जो है ना, मेरा ड्रीम वो है नवीद शेख, यासर खान रोगली, वो मेरे हार्ड फेवरेट हैं। क्योंकि लाभबर्ड में जो इज्जत मिली है ना, उन 2 बंदों की वजह से मिली है। लाभबर्ड को जो इज्जत मिली है वो 2 बंदों की वजह से मिली है, यासर खान रोगली एंड नवीद शेख। तीसरा है LSP टीम, ठीक है। मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, जो मुझे समझ आती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सेकंड हमें चाहिए कि हम जो लाभबर्ड की प्रमोशन के लिए बैठे हुए ना अभी सभी, तो ये बहुत शानदार बिलाल साहब और अफसान पैराडाइज वाले जो ब्रदर हैं, इन्हें शानदार काबिश है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपके, तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इनकार किया ये। और बाकी
हमें चाहिए कि हम फैसलाबाद में एक चौधरी बनाएं और उसको उसके पीछे चलें, ठीक है। और सेकेंडली लव बर्ड जो है ना, ये है सोलर सफर का काम, ठीक है। इसमें जितना पैसा इसमें है ना, अगर बंदा इसमें एक दफा जुड़ जाए तो वो सही मैंने में उसे पता चल जाए कमाई करते किसे है, ठीक है। इतना ये इसमें है अर्निंग, सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है। बाकी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लियाकत भाई से मेरा और सलान का मैं वही बात करता हूँ। अगर आपको चार्ज करने के लिए मैंने बात की है, क्योंकि आप सभी सोए हुए हैं अभी। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि जब चौधरी, मैं चाहता हूँ कि हमें फैसलाबाद में चौधरी पर बनाना चाहिए। हम उस चौधरी के मुतहत हम हैं फैसलाबाद में। मेरा जो है ना, मेरा ड्रीम वो है नवीज शेख, यासर खान रोगली, वो मेरे हार्ड फेवरेट हैं, क्योंकि लव बर्ड में जो इज्जत मिली है ना, उन दो बंदों की वजह से मिली है। लव बर्ड को जो इज्जत मिली है वो दो बंदों की वजह से मिली है, यासर खान रोगली एंड नवीज शेख। तीसरा है LSP टीम, ठीक है। मैं उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, जो मुझे समझ आती है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सेकंड हमें चाहिए कि हम जो लव बर्ड की प्रमोशन के लिए बैठे हुए ना अभी सभी, तो ये बहुत शानदार बिलाल बाग साहब और अरसलान पैराडाइज वाले जो ब्रदर हैं, यानी शानदार काबिश है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपके, तो आपने बड़ा ज़बरदस्त इनकार किया ये। और बाकी हमें चाहिए कि हम फैसलाबाद में एक चौधरी बनाएं और उसके पीछे चलें, ठीक है। और सेकेंडली लव बर्ड जो है ना, ये है सोलर सफर का काम, ठीक है। इसमें जितना पैसा इसमें है ना, अगर बंदा इसमें एक दफा जुड़ जाए तो वो सही मैंने में उसे पता चल जाए कमाई करते किसे है, ठीक है। इतना ये इसमें है अर्निंग, सिर्फ क्लिक करने की जरूरत है। बाकी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप दोस्तों ने मुझे इनवाइट किया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। लियाकत भाई से मेरा और सलान का मैं वही बात करता हूँ। अगर आपको खिलाफ है ना मेरे भाई, तो उसके मुंह पे कहो, ठीक है, पीठ पीछे ना कहो। अब हम एक साइड से शुरू हो ना। अगर मुझे सपोज रिजवान भाई से खिलाफ है, मैं रिजवान भाई से डायरेक्ट ना कहूँ और मैं एक साइड से कहना शुरू कर दूँ, रिजवान भाई तक जो बात पहुँचेगी ना, वो अजीब तरह की होगी जो मैंने नहीं की होगी। इसलिए दोबारा वो बात करना चाहूँगा, अगर आप भाइयों में से किसी के साथ कोई इख्तिलाफ है ना, वो लोगों में इतना पब्लिसाइज या उसको सोशलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। आमने सामने बैठ के भी इख्तिलाफ ख़त्म होती है और हमेशा ही होंगे। अगर आप बैठ के कहो जी कि एक बार याद रखिएगा, सारी मत के साथ 99.9% लोग आपको हमेशा उठाने वाले मिलेंगे, कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा, कोई आपको समझाने वाला नहीं मिलेगा। वो हमेशा आपसे उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि दिलों की पॉजिटिविटी खोलें। मैं हमेशा कहता हूँ यार, बी पॉजिटिव रहो, ठीक है। फेसबुक पे मुझे ट्रोल किया जाता है ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, यानी कि छेड़ा जाता है ना, वो ब्लड ग्रुप की बात की जाती है। ये मेंटेलिटी है, ठीक है। वो किसी भी बंदे की उस मेंटेलिटी को बता रही है जो वो वहाँ पे लिख रहा है। ये एक समझने वाली बात है। इसलिए जो बी पॉजिटिव है ना, BE और आगे पॉजिटिव, आप वो रहो। बिलीव मी, जब आप लोगों के साथ ओपन चलोगे ना, जब आपने कोई बात नहीं की होगी, एक हमारा पंजाबी में कहते हैं काणे होना। आप जब किसी काणे नहीं है ना, तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करोगे। जब आप किसी काणे हो, जब आपने कोई गलत बात की हुई है, आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते। और अगर आपने इस हॉबी में कमाना है, तरक्की करनी है, खुदा की एक बात दोबारा कह रहा हूँ, काणे ना बना भाई। मेरी बात से अगर किसी को तकलीफ पहुँची है, मैं उसके लिए इबादत कर रहा हूँ, काणे ना बनना। जो बात है, मर्द है ना, शुगर है ना, तो आंखों में आंखें डाल के बात करो। और इख्तिलाफ हमेशा ख़त्म होने के लिए होता है यार, बढ़ाने के लिए नहीं होता। साहब का वो लाइव आ जाए और 3 से 4 मिनट लगेंगे, तो अब किसी को बुलाया जाए। अब मैं बुलाता हूँ अरसलान के हम नाम अरसलान को। चल भी अरसलान आ जा। साकिब भाई, साकिब भाई, मिर्जा अयूब साहब 17 की उम्र से गया कि 28 रुपये 28
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਵਾ ਆਣਾ ਸੀ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਆਹੋ और सब ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ उस्मान सही साहब देखिएगा उसके बाद ਇਹ ਸੀਐਨਸੀ ਕੀ ਹੈ ओके आपस हुजैफा ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ ਆਰਪੀ ਦਾ ਅੱਛਾ 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 आपस हुजैफा ਅੱਛਾ 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 ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ उस्मान सही साहब मैं हूँ तो उस्मान सही साहब ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਮੈਂ मलिक मतलूब भाई ਡੱਬਾ ਇਹ ਆ ਆਹੋ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਲਿਆ ਸਹੀ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ 30 ਦਾ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 5 ਲੱਖ